जिस तरीके से ये बॉर्डर पे चौकसी की गई है, तो हमें एक बात ये समझ में नहीं आ रही भैया, ये किसान आ रहे हैं कि कोई दुश्मन देश आ रहा है कि चाइना के जो है सैनिक आ रहे हैं। भाई जो रवैया सरकार का है, एक बात हमें ये बताइए, भारत रत्न हमें नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ एमएसपी चाहिए थी। जो किसान एमएसपी मांग रहे थे वो आप एमएसपी दे देते। और सरकार का तो रवैया ऐसा है, जो चीज़ सरकार से मांगी जाए सब वही चीज़ नहीं मिलेगी, बाकी सरकार इधर उधर घुमा फिरा के काम करती है। और भारत रत्न तो देने का जो समय था 10 साल तक क्या सोए रहे साहब? 10 साल पहले भी जो भारत रत्न बांटने का जो काम किया जा रहा है वो पहले भी किया जा सकता था। और जब इतने भारत रत्न दे रहे हो तो इन किसानों को भी एक भारत रत्न दे दो, इनकी एमएसपी दे दो, इनकी बातें मान लो। किसान नेता चौधरी चरण सिंह को दे दिया, उनके पोते कह रहे जयंत चौधरी नहीं, वो तो देखिए राजनीति से प्रेरित होके दिया गया है, उस पर मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी का जो है पूरे देश में सम्मान रहा है। वो बीजेपी ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो काम किया है, लेकिन जो काम इनको करना चाहिए था एमएसपी वाला काम और जो किसानों की और तमाम मांगे हैं, तो उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। चूँकि देखिए बातचीत से ही और सकारात्मक जब आप रवैया अपनाओगे तभी समस्या का समाधान होगा। अगर आप इस तरीके से गोलमोल बातें करेंगे तो उससे समाधान नहीं होगा, उससे चीज़ें बिगड़ेंगी। और बॉर्डर पे जिस तरीके से अभी संभवी बॉर्डर की जो खबरें आ रही हैं तो वाकई चिंताजनक है। पथराव किया जा रहा है किसानों के ऊपर, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उनको पुलिस द्वारा पीटा जा रहा है, तो ये चीज़ें गलत है। जबरन कर रहे हैं ना किसान? नहीं, जबरन क्या भाई, वो तो कर रहे हैं ना, तो एक बात बताइए भाई, सरकार क्या कर रही है? सरकार राजनीति नहीं कर रही है। सरकार अगर राजनीति करेगी तो किसानों को भी मजबूरन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। किसानों की जो मांग थी वो सब आप मान लेते, और मांग के लिए भी कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, उसके लिए भी जो है सरकार ने आश्वासन दिया था कि मांग आपकी मान ली जाएगी। हर 6 महीने में मतलब आप हाईवे बंद हुआ, हमने हाईवे कहाँ बंद किया? चक्का जाम तो जो है सरकार की तरफ से किया जा रहा है, हम तो सिर्फ अपनी मांगे मनवाने के लिए आ रहे थे, क्योंकि सारे रास्ते हमारे बंद हो चुके हैं, बातचीत के सारे दौर खत्म हो गए। रामलीला मैदान पे भी जो है बातचीत, एक आंदोलन हुआ था, वो उसमें भी कोई नतीजा नहीं निकला। तालकटोरा स्टेडियम में भी किसान इकट्ठे हुए थे, उसमें भी कोई नतीजा नहीं निकला। जंतर मंतर पे कई बार किसान बैठ लिए, वहाँ भी कोई नतीजा नहीं निकला। तो रास्ता एक ही है, जब तक जनता सड़क पे नहीं आएगी तब तक सरकार शायद नहीं सुनेगी, और सड़क पे आके जो है संघर्ष करना ही पड़ेगा साहब। पिछली बार आंदोलन जीवी का टैग मिला था। देखिए सरकार का जो विरोध करता है उसको तो टैग मिलना ही है। अब चाहे वो आंदोलन जीवी का टैग दे दो आप, चाहे वो देशद्रोही का टैग दे दो, चाहे खालिस्तानी का दे दो, चाहे पाकिस्तानी का दे दो, ये तो सरकार की स्ट्रेटजी और रणनीति है। विरोध करने वाले की ये नकारात्मक पब्लिसिटी करते हैं, और हमें नहीं लगता है कि जो किसान है, जो हमारे देश का अन्नदाता है, वो इस तरह की किसी भी नकारात्मक पब्लिसिटी से डरता है, भयभीत होता है। भैया किसान जो बात कह रहे हैं उन्हें तो उनका अधिकार दे दो, उनका हक दे दो, उनका हकूक दे दो, उनकी एमएसपी दे दो, उनकी बातें मान लो और किस्सा यही खत्म कर लो।